चलिए बच्चों, क्लास 10th की चैप्टर नंबर 2 में अम्ल, क्षार और लवण का आज दूसरा क्लास लेने हम जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हमने आपको एसिड बेस के बारे में बताया था कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, उसे हम कैसे पहचानते हैं। आज हम आपको बताएंगे लवण के बारे में, साल्ट। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। लवण, साल्ट। ठीक, चलिए समझते हैं। देखिए, लवण होता क्या है। नमक तो सभी लोग जानते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि सोडियम क्लोराइड नमक का सूत्र होता है। नमक का सूत्र केवल सोडियम क्लोराइड नहीं होता है। लवण के 6 प्रकार होते हैं। लवण 6 प्रकार के होते हैं। इसमें से साधारण नमक NaCl होता है। साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है। ठीक है, अब देखिए लवण की परिभाषा क्या है, समझिएगा, ध्यान देंगे सब लोग। अम्ल की क्रिया क्षार से कराने पर किसी अम्ल की क्रिया किसी भी क्षार से कराने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे लवण कहते हैं। जब किसी अम्ल की क्रिया किसी भी क्षार से कराते हैं तो जो ठोस या जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है उसे हम लवण कहते हैं, है ना। और अम्ल की क्रिया क्षार से कराने का तात्पर्य क्या है। हम लोग अम्ल और क्षार को तो जानते ही हैं। हम लोग अम्ल और क्षार को तो जानते हैं, तो हम करके देख लेते हैं एक बार। ठीक, अम्ल की क्रिया क्षार से कराने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे लवण कहते हैं। क्लियर? चलो भाई देखते हैं। तो कोई अम्ल ले लेते हैं हम लोग। HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये अम्ल हो गया। और इसकी क्रिया क्षार से करा देते हैं। क्षार क्या है? NaOH, कास्टिक सोडा को क्षार कहते हैं। इसके पहले वाले क्लास में आप लोगों को बताया गया था, वे पदार्थ जो जल में घुलकर H धनायन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। तो ये अम्ल हुआ ना, और ये क्षार हुआ। अम्ल की क्रिया जब हम क्षार से कराते हैं तो लवण बनता है। ध्यान देंगे, यहाँ पे ये धातु है, सोडियम धातु, ये क्लोरीन से क्रिया करके NaCl बना लेगा। ठीक है, और इसके साथ में जल मिल जाता है H2। ठीक है, तो ये अम्ल है। अम्ल क्रिया किससे कराया? क्षार से कराया, तो क्या बना? लवण। नमक बना कि नहीं बना? तो यही तो बताया गया कि अम्ल की क्रिया जब क्षार से कराते हैं तो लवण तथा जल बनता है। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? अब इसी तरीके से आप किसी भी अम्ल की क्रिया किसी भी क्षार से करा सकते हैं। किसी भी अम्ल की क्रिया किसी भी क्षार से कराएंगे तो लवण ही बनेगा। ठीक, किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षारक से कराएंगे तब भी लवण बनेगा। क्षारक क्या है? जिसमें क्षारीय गुण पाए जाते हो। जिसमें क्षारीय गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। चलिए देखिए, जैसे अगर हमने कहा कि अम्ल ले लिया हमने HCl,
HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। अब इसकी क्रिया क्षार से कराओ, क्षार ही उठा लो, सॉरी क्षारक से करा दो, NH3 क्षारक से करा दिया, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये क्या हो गया, नौ चादर, नौ चादर। ये भी क्या है, एक प्रकार का लवण है, लवण है। अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको। इसकी डिफिनेशन समझ में आ गई ना। किसी भी अम्ल की क्रिया क्षार से कराने पर जो पदार्थ या जो ठोस पदार्थ या किसी भी अवस्था में हो, ठोस में हो या चूर्ण के रूप में हो, वो क्या कहलाता है, लवण कहलाता है, ठीक है। क्षार और क्षारक अलग अलग है। क्षारक की क्रिया जब जल से कराते हैं तो ये क्षार के गुण प्रदर्शित करने लगता है। जैसे मैंने इसके पहले की क्लास में आप लोगों को बताया था क्लोरीन के बारे में। अब क्लोरीन में दिखता तो कुछ नहीं है, लेकिन मैंने बताया था कि जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती वो अम्ल कहलाता है। इलेक्ट्रॉन में, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। क्लियर, एनी डाउट? अब आगे देखते हैं। इस टॉपिक को समझना है, ध्यान से देखिएगा। लवणों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, लवणों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक। इसका तात्पर्य क्या है, लवणों को कितने भागों में बांटा गया है, इनका क्लासिफिकेशन कितने टाइप से किया गया है, देखिए समझते हैं इसको। लवणों को मुख्यतः 6 प्रकार में बांटा गया है, ठीक। लवणों का वर्गीकरण 6 भागों में किया गया है, इसको समझते हैं। पहला नंबर सामान्य लवण, नॉर्मल सॉल्ट, सामान्य लवण, नॉर्मल सॉल्ट। देखेंगे सामान्य लवण किसे कहते हैं, वे लवण जिनमें विस्थापनीय H+ आयन या OH- आयन, वे लवण जिनमें विस्थापनीय H+ आयन या OH- आयन उपस्थित नहीं होते, सामान्य लवण कहलाते हैं। लवणों को 6 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर सामान्य लवण, नॉर्मल सॉल्ट, वे लवण जिनमें विस्थापनीय H+ आयन या OH- आयन उपस्थित नहीं होते, वे सामान्य लवण कहलाते हैं। जैसे देखिए इसका एग्जांपल दे देते हैं, जैसे NaCl, Na2SO4, Na2CO3, NaNO3,
KCl ETC इत्यादि। ध्यान देंगे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड। अब इसकी ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ Na ही होगा, हम चाहते तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम नाइट्रेट भी कर सकते थे, ठीक है ना। यानी किसी भी मेटल, ये मेटल है, सोडियम क्या है, मेटल है, तो किसी भी धातु का क्लोराइड, किसी भी धातु का सल्फेट, किसी भी धातु का, ऐसा नहीं सिर्फ इसका, आयरन का भी सल्फेट, कॉपर का भी सल्फेट, कुछ भी सब लवण ही है। किसी धातु का क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, ये सभी सामान्य लवण कहलाते हैं। आप जरा ध्यान से देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सामान्य लवण, वे लवण जिनमें विस्थापनी H+ आयन या OH- आयन उपस्थित नहीं होते उसे सामान्य लवण कहते हैं। जरा ध्यान से देखेंगे, इसमें आपको कहीं भी H+ आयन नहीं दिख रहा है और ना तो OH दिख रहा है, दिख रहा है क्या साथ में OH, कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक। तो पहला टॉपिक क्लियर हुआ। वे लवण जिनमें विस्थापनीय H+ आयन या OH- आयन उपस्थित नहीं होते उसे हम सामान्य लवण कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण, विस्थापनी का मतलब पोटेशियम क्लोराइड। वे लवण जिनमें विस्थापनी H+ आयन या OH- आयन उपस्थित नहीं होते, अर्थात इनमें से किसी भी लवण को अगर आप जल में घोलेंगे तो H- आयन या OH- आयन अलग नहीं होंगे, बाहर विस्थापित नहीं होंगे, उसी को विस्थापनीय शब्द से बताया, ठीक है। अम्लीय लवण, एसिटिक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, एसिटिक सॉल्ट, अम्लीय लवण। ये क्या है, वे लवण जिनमें विस्थापनीय H+ आयन उपस्थित होते हैं, वे लवण जिनमें विस्थापनीय H+ आयन उपस्थित होते हैं वे सामान्य लवण, अम्लीय लवण कहलाते हैं। क्योंकि देखिए अम्ल को कैसे पहचानते थे, अम्ल में H+ आयन पाए जाते थे, तो देखिए जिन लवणों में H रहेगा, H+ आयन उपस्थित होंगे वो अम्लीय लवण कहलाएंगे। जैसे उदाहरण इसका देखिए, जैसे NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ये देखिए इसमें आपका अगर इस जल में घोलेंगे तो सोडियम प्लस आयन में, हाइड्रोजन प्लस आयन में, कार्बोनेट डबल माइनस आयन में टूटेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है H+ आयन में टूट रहा है, हाइड्रोजन उपस्थित है, इससे स्पष्ट होता है कि कैसा लवण है, अम्लीय लवण है। क्लियर। फिर जैसे NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट, ये भी अम्लीय लवण है, जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित होता है उसे हम अम्लीय लवण कहते हैं। क्लियर। इत्यादि। तो लवणों के वर्गीकरण में बताया गया कि लवणों को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है सामान्य लवण, वे लवण जिनमें विस्थापनी H+ आयन या OH- आयन उपस्थित नहीं होते उसे हम सामान्य लवण कहते हैं। एज एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड इत्यादि। अम्लीय लवण में वे लवण जिनमें विस्थापनी H+ आयन उपस्थित होते हैं उसे हम अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे NaHCO3, NaHSO4 और भी कई कंपाउंड हो सकते हैं, ठीक, जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित रहेंगे। क्लियर हुआ इतना? आप लोग नोट करते चलेंगे इसको, ठीक है। और वीडियो को पुश करके उसका शॉर्ट स्क्रीन ले करके आप इसको नोट्स बनाते चलेंगे, जिससे आगे चलकर आपको कोई दिक्कत
ना होने पाए। ठीक, HCHO ले जाओ है। HCHO एक एसिड है, अम्ल ही है, वो लवण नहीं है, उसे फार्मिक अम्ल कहते हैं। तो लवणों के वर्गीकरण में पहला हुआ आपका सामान्य लवण, दूसरा हुआ आपका अम्लीय लवण, तीसरा है क्षारकीय लवण। क्षारकीय लवण इंग्लिश में कहते हैं बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। ठीक है, तो इसे कैसे बताएंगे? वे लवण जिनमें विस्थापनीय OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होते हैं। क्षारकीय लवण कहलाते हैं, क्षारकीय लवण कहलाते हैं। क्लियर? वे लवण जिनमें विस्थापनी हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होते हैं वे क्षारकीय लवण कहलाते हैं। बेसिक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट हो गया, एसिटिक सॉल्ट हो गया, और ये बेसिक सॉल्ट हो गया। जैसे एज एग्जांपल CaOHCl, दूसरा है MgOHCl, PTC इत्यादि। ध्यान से देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, इसको जब जल में घोलेंगे तो Ca प्लस आयन में OH सिंगल माइनस Cl सिंगल माइनस में वियोजित हो जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि CaOHCl में OH माइनस आयन उपस्थित है, इसका मतलब ये क्षारकीय लवण है। ठीक है, बेसिक सॉल्ट है। क्लियर? नंबर 4 मिश्रित लवण, मिश्रित लवण इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट, मिक्सचर ना, मिक्सचर सॉल्ट। मिश्रित लवण क्या है? ध्यान से देखेंगे, वे लवण जिनमें विस्थापनीय, मिश्रित लवण है ना, वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन उपस्थित होते हैं, वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन और ऋणायन या ऋणायन उपस्थित होते हैं उसे मिश्रित लवण कहते हैं, उसे मिश्रित लवण कहते हैं। वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन उपस्थित होते हैं उसे मिश्रित लवण कहते हैं। जैसे
CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है ये, विरंजक चूर्ण का, ठीक है ना। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें Ca डबल प्लस में टूटता है और यहाँ पे OCl सिंगल माइनस में और एक Cl अलग से सिंगल माइनस में, ठीक है। यहाँ पे ये O अलग और Cl अलग नहीं है, इसमें एक O और एक Cl एक साथ है, ठीक है। इसके बारे में आपको बात बताऊंगा। फिलहाल अभी ये देखिए कि CaOCl2 कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से एक हो गया NaKSO4 पोटेशियम सोडियम पोटेशियम सल्फेट, ये भी क्या है, मिश्रित लवण है, मिक्स्ड सॉल्ट है, ठीक है ना। तो जब वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धन आयन ऋणायन पाए जाते हैं उसे हम मिश्रित लवण कहते हैं, जैसे CaOCl2 NaKSO4 ETC इत्यादि। इसे नोट कर लें। शॉर्ट स्क्रीन ले लो जल्दी से। इस तरीके से आपके लवणों का वर्गीकरण हमने चौथे तक बताया, सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारकीय लवण और मिश्रित लवण। नेक्स्ट है द्विक लवण। द्विक लवण डबल सॉल्ट, द्विक लवण को डबल सॉल्ट कहते हैं। द्विक द्विक दो लवणों को मिला देने पर द्विक लवण बनता है, ध्यान समझिएगा। डबल सॉल्ट क्या है, द्विक लवण ध्यान समझिए, जब दो सरल लवणों को मिला दिया जाए उसी को द्विक लवण कहते हैं। अब कोई दो सरल लवण ऐसे तो मिल नहीं जाएंगे, ठीक है भाई, लवण ठोस के रूप में होते हैं। अगर किसी दो लवण को ऐसे चिपकाओगे तो आपस में नहीं मिलेंगे, इसको मिलाने के लिए क्या करेंगे, उन दोनों लवणों को पानी में घोलना पड़ेगा, जल में घोल करके विलयन बनाना पड़ेगा, और जब वो दोनों घुलित अवस्था में हो जाएंगे तो उन दोनों को मिला करके फिर ठंडा करेंगे तो फिर से हमें द्विक लवण प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए द्विक लवण में कह रहा है, जब दो सरल लवणों को गर्म जल में घोलकर उस मिश्रण को ठंडा किया जाता है तो जो ठोस प्राप्त होता है उसे द्विक लवण कहते हैं। जब दो सरल लवणों को
जब दो सरल लवणों को गर्म जलीय विलयन में मिलाते हैं, ठीक है, इसका मतलब कि एक लवण हमने लिया, उसे पानी में घोल लिया, नॉर्मल जल्दी से घुलेगा नहीं, तो उसे गर्म करके, पानी गर्म करके तब घोल लेंगे। और दूसरे वाले पात्र में भी एक मतलब पानी लिया और उसमें भी दूसरा नमक डाल करके घोल लिया, और दोनों विलयनों को जब मिला करके उसका क्रिस्टलीकरण करेंगे, ठंडा करेंगे, तो हमें द्विक लवण प्राप्त हो जाएगा। तो जब दो सरल लवणों को जल में घोलकर उस मिश्रण को ठंडा करते हैं, तो जो ठोस हमें प्राप्त होता है उसे हम द्विक लवण कहते हैं। जैसे K2SO4 Al2SO4 का होल टेकन 3 into 24H2O फिटकरी, साधारण फिटकरी। इसमें देखिए पोटेशियम सल्फेट को ले लेते हैं और एल्युमिनियम सल्फेट के ले लेते हैं ना। पोटेशियम सल्फेट भी एक प्रकार का लवण है और एल्युमिनियम सल्फेट भी एक लवण है। देखिए दोनों सरल लवण है, सामान्य लवण है। K2SO4 सामान्य लवण है, ठीक है। उसमें देखिए जब हमने सामान्य लवण आपको बताया था, Na2SO4 बताया था ना, तो उसके स्थान में K2SO4 भी लिख सकते हैं। एक सामान्य लवण ये है, एक ये है। अभी दोनों ऐसे तो जुड़ेंगे नहीं, तो हमने पहले K2SO4 को जल में घोला और फिर दूसरे जल में Al2SO4 का होल टेकन 3 एल्युमिनियम सल्फेट को घोला, और दोनों को घोलने के बाद इस विलयन को जब हमने ठंडा किया तो हमें फिटकरी का क्रिस्टल प्राप्त हो गया। इसका मतलब फिटकरी क्या है, एक द्विक लवण है। पोटास एलम, फिटकरी को पोटास एलम भी कहते हैं, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। और ऐसे ही एक और है, फेरस अमोनियम सल्फेट, मोहर लवण। FeSO4 NH4 का होल टेकन 2SO4 into 6H2O। FeSO4 NH4 का होल टेकन 2SO4 into 6H2O, फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है। फेरस अमोनियम सल्फेट ये भी क्या है, द्विक लवण है। फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट दोनों को मिलाया गया है। ये भी क्या है, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट दोनों को मिलाया गया है। ये क्या बन गया, द्विक लवण बन गया, ठीक है। मोहर लवण, फेरस अमोनियम सल्फेट, और ये पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, पोटास एलम। अगला है आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, संकर लवण। संकर लवण, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं, वे लवण जिनमें उपसह संयोजक बंध पाए जाते हैं, उपसह संयोजक बंध पाए जाते हैं, संकर लवण कहलाते हैं। वे संकर लवण कहलाते हैं। वे लवण जिनमें उपसह संयोजक आबंध पाए जाते हैं या बंध पाए जाते हैं, वे संकर लवण कहलाते हैं। जरा ध्यान समझिएगा, जो संकर लवण होते हैं इनमें एक विशेष गुण ये होता है कि यह ठोस अवस्था में और विलयन की अवस्था में, अर्थात जल में घोलने के बाद भी ये अपनी पहचान नहीं खोते। इसके बारे में आप लोगों को क्लास 12th में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाता है, क्योंकि उसमें एक चैप्टर होता है उपसह संयोजक यौगिक, उसमें इसका विस्तृत जानकारी होती है इसके बारे में। तो संकर लवण हुए हैं वे लवण जिनमें उपसह संयोजक आबंध पाए जाते हैं, वे संकर लवण कहलाते हैं। जहां तक मुझे समझ में आता है आपको शायद उपसह संयोजक आबंध के बारे में ना पता हो, इसके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। जैसे
K4Fe का होल टेकन 6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है ना। एक तो ये हो गया संकर लवण, इसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, आप लोगों को लवणों के वर्गीकरण में 6 प्रकार के वर्गीकरण बताए गए। सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारकीय लवण, मिश्रित लवण, द्विक लवण और संकर लवण। लवण 6 प्रकार के होते हैं। अब इन 6 प्रकार में कई एग्जाम्पल हैं, ठीक। तो यह कहना कि नमक का सूत्र NaCl होता है, ये ठीक नहीं है। नमक यानी लवण कई प्रकार के होते हैं। सामान्यतः NaCl को साधारण नमक कहा जाता है क्योंकि वह आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप लोगों को सारे टॉपिक सही से समझ में आ गए हों तो इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।